रिवराइन हीट वेव क्या होता है, ये अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या है, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब मैं जैसे ही एक बार क्या हो जाता है, जैसे ये टेलीग्राम से बैन हटता है, मैं तो एक ग्रुप फॉर्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, आपके पीसीएस के मेंस के एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, वो पीसीएस के मेंस एग्जाम तक बिल्कुल वो ग्रुप हूबहू बना रहेगा। उसमें जितना भी कंटेंट होगा आज से लेकर और 1.5 साल जब तक आपका पीसीएस का मेंस होता है, उसमें ऐसी जो क्या होंगी, टर्मिनोलॉजी होंगी, वहाँ पर शेयर की जाएंगी। ठीक है, रोज आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा डीएनए से जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, और एक क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, आपको उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, उनके आंसर आपको क्या करने हैं, उसी ग्रुप के डिस्कशन वाले ग्रुप में क्या करने हैं, पोस्ट करने हैं। वहां पर आपको क्या बताया जाएगा, देखो वहां पर मैं कुछ वीडियोस भी डालूंगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो के फॉर्म में भी बताई जाएंगी कि कैसे आप अच्छी से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कैसे आप इस ग्रुप का इस्तेमाल अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी जुड़ना ना जुड़ना, तो ये आपके स्वविवेक पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएट चला रहा हूँ। बाकी जो जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ लेगा, जिसको नहीं जुड़ना होगा वो अपना देख लेगा फिर। ठीक है, बट मैं एक तो क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब देखो इस जो ये हम मतलब जो हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इसकी जो कोर इश्यू है वो क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गंगा नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, यहाँ पर क्या बढ़ रही है भाई, गर्मी बढ़ रही है। अब गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन स्तर है वो इसमें क्या है, एक बड़ा चिंता का विषय है। किन नदियों में, इन 3 नदियों में। जैसे जैसे भाई गर्मी बढ़ेगी तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल टूटते हैं और इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की जो कमी है वो देखी जाएगी इस पानी में। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन की कमी देखी जाएगी तो जो हमारा जलीय जीवन होता है वो इससे क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अब जो मैं बोल रहा था ना, नदी की लू या रिवराइन हीट वेव क्या होती है, देखो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप यूज कर सकते हैं आप अपने जहां पर भी आपका क्या है, जीएस पेपर 1 में क्या है आप, मतलब जीएस पेपर 5। ठीक है, और उत्तराखंड का जो पहला पेपर है वही, मतलब सेम एक ही बात है ये। ठीक है, उसमें जो आपका ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट पेपर बनता है, ठीक है ना, वहां पर अगर आपको एक समस्याएं पूछती हैं कि जो नदियों में वर्तमान समय में जो उत्तराखंड की नदियां हैं उनमें कौन सी समस्याएं देखी जा रही है, तो देखो गंगा नदी तो उत्तराखंड की ही है। हरिद्वार से गंगा ओरिजिनेट होती है ना, मतलब बनती है। ठीक है, हरिद्वार से बनती है, अच्छा देवप्रयाग से बनती है। ठीक है, तो जो ये गंगा नदी बनती है तो इसमें क्या समस्या है, वहां पर आप इजीली तरीके से बता सकते हैं कि भाई रिवराइन हीट वेव। ठीक है, रिवराइन हीट वेव उसका एक क्या है, की कंपोनेंट हो चुका है, किसका, गंगा नदी का। बाकी जो पोल्यूशन वोल्यूशन है तो वो तो है। ठीक है, बट वो सब लिखेंगे, आप दूसरे से अलग कैसे लिखेंगे, और आप दूसरे से अलग जब लिखते हैं तब आपको क्या मिलता है, वैल्यू एडेड मार्क्स मिलते हैं। तो वो कहां से मिलेंगे, वो भाई यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो जो ये नदी है, जो रिवराइन हीट वेव है, वो क्या होती है, जब किसी नदी का पानी लगातार कई दिनों तक क्या होता है, सामान्य तापमान से अधिक गर्म होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को रिवराइन हीट वेव कहते हैं। ठीक है, नदी में पड़ने वाली इसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि एक चेतावनी का विषय है ये। ठीक है, क्यों, यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी गति से जारी रहा तो 2090 तक गंगा के आधे से अधिक पानी लू की घटना से काफी हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, लू की घटना उसमें काफी हद तक बढ़ सकती है, जिससे क्या होगा, हमारा जलीय जीवन उससे अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, जो गंगा नदी में जो एक अच्छा सा बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है, जो गंगा नदी के पानी को सड़ने नहीं देता, वो तो पहले ही खत्म हो चुका है, बट उसकी फिर स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, मतलब देखो ये मेंस के एस्पेक्ट से है ना, कि अगर भाई गंगा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी का पानी गर्म हो रहा है तो उसके प्राइमरी कॉजेज क्या है। ठीक है, तो उसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जलवायु परिवर्तन और कम बारिश, इसका एक बड़ा कारण है। मतलब आप देखो कि ये हम बरसात के मौसम में जा चुके हैं, 15 जून के बाद क्या हो जाता है, बरसात आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो बारिश है वो क्या हो रही है, उसकी कमी देखने को मिल रही है। क्या गर्म महीना है ये भी देखो, जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो इसी से क्या हो रहा है, रिवराइन हीट वेव बढ़ रही है। ठीक है, नदियों में घटता जल प्रवाह और ग्लेशियरों में लगातार हो रही सिकुड़न, इसका भी एक कारण है रिवराइन हीट वेव का। ठीक है, नदी किनारे पर हरियाली की कमी आपको देखी जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। तो ये क्या है भाई, ये बेसिकली कारण है इस नदी में क्या बढ़ने के, तापमान बढ़ने के, या जो रिवराइन हीट वेव है उसके बढ़ने के। ठीक है, ये क्या है, कारण है। ठीक, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करते हैं, प्रमुख शोध और आंकड़ों की बात करते हैं, तो साइंस एडवांसेज,
ठीक है, नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित जो अध्ययन के अनुसार बताया गया है, तो इसमें प्रथम दशकों में दुनिया में 78.8% नदियों में क्या दिखा गया है, ऑक्सीजन का स्तर घटता हुआ देखा गया है। ठीक है, जो IIT हैदराबाद है उसमें जो क्लाइमेटिक रिसर्च ग्रुप है और जो कुछ अन्य क्या है इसमें संस्थान है, उन्होंने बताया कि 2009 से 2025 के बीच में गंगा के मध्य जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें पानी का औसतन करीब कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो 1.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ठीक है, ये एक चिंता का विषय है भाई, ये क्या है, एक चिंता का विषय है। इससे पहले इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने की वार्षिक औसत दर केवल कितनी थी, लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया कि जो ऑक्सीजन घुलने का स्तर है वो कितना है भाई, 2.3% इसमें घट चुका है ऑक्सीजन जो इसमें डिसॉल्व होती थी। ठीक है, और ये किसने बताया, IIT हैदराबाद ने बताया है। ठीक है, अब बाकी जो इसका इम्पैक्ट जो इकोलॉजी और लाइवलीहुड पे पड़ रहा है ना, मतलब पारिस्थितिकी और आजीविका पर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा इससे, वो कैसे पड़ेगा, तो यह स्थिति गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा में डाल सकती है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, मछलियों को ये मछलियों को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। जो जलीय कीट होते हैं उन पर प्रभाव आएगा। फिर जो और जलीय जीव होते हैं वो उनके लिए क्या हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, पानी का जो ऑक्सीजन होता है, इनके लिए क्या होता है भाई, जीवनदायी होता है। ठीक है, तो ये अगर जैसे ही कम हो जाएगा तो यहाँ पर सीधे तरीके से आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तापमान बढ़ने से जैव विविधता, कृषि, पेयजल उपलब्धता और मत्स्य पालन का पर भी क्या पड़ेगा, सीधे सीधे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो आपकी आजीविका है, ठीक है, आजीविका है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था ना कि जो उधम सिंह नगर है वो अकेला इतना मत्स्य पालन करता है जितना पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं होता। इवन गढ़वाल से भी ज़्यादा जो मत्स्य पालन होता है वो कुमाऊं के एक जिले में होता है, और वो कौन सा जिला है, उत्तरकाशी, सॉरी उधम सिंह नगर। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, हीट वेव जो अपना क्या है, ये हीट वेव है। ठीक है, कौन सी हीट वेव है, रिवराइन हीट वेव है। जैसे ये बढ़ेगी तो यहाँ पर हमारी आजीविका पर भी इसका क्या पड़ेगा, प्रत्यक्ष तौर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, समग्र रूप से इस पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविका पर इसका गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी मेंस के एस्पेक्ट से हैं। फिर संकट से निपटने के क्या उपाय हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे बताया कि एक ग्रीन बेल्ट यहाँ पर बनाई जाए। ठीक है, नदियों के किनारे क्या बनाई जाएगा, सघन ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगा, डेंस ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। ठीक है, नदियों का प्राकृतिक जल प्रवाह बनाए रखना और प्रदूषण को क्या करना है भाई, कम करना। फिर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना भाई, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसका क्या करना, सबसे ज़्यादा यूज़ करना और अत्यधिक इसमें क्या करना, संरक्षण करना, ताकि भूजल पुनर्भरण क्या हो, लगातार बढ़ता रहे। ठीक है, अब इस रिवराइन हीट वेव से एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन मैं आपको बोलूँगा कि इसका पोस्टमार्टम करना आप कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, कि अगर पहला कथन सही है तो क्यों सही है, दूसरा कथन गलत है तो क्यों गलत है, ऐसे टाइप से। ठीक है, ताकि आपकी रिकॉलिंग क्षमता बढ़े। ठीक है, ताकि आप इसको क्या कर सको, लंबे समय तक याद रख सको। ठीक है, तो आपको इसका जो आंसर देना है वो कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।